I would say that is for the F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर दोस्त के जो अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर ऑप्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये सेशन है जिसके अंदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड मैं आपको गाइडलाइंस दूंगा कि किसके लिए ये पेपर ऑप्ट करना क्या बेस्ट है, क्या उसके अंदर अप्रोच होनी चाहिए। ओके, फर्स्ट इफ यू स्टार्ट विद दी कि अगर आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर मार्च 2026 के अंदर अगर अपियर करना चाह रहे हैं, नाउ देर आर टू ऑप्शंस, देर आर टू पॉसिबिलिटीज, इधर द नंबर वन कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो फ्रेश जो है वो पढ़ रहे होंगे, यानी कि उन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट करना होगा और फर्स्ट टाइम F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर पढ़ रहे होंगे एंड दे वांट टू अपीयर फॉर द मार्च 2026। सो इज देयर अ गुड ऑप्शन कि क्या उनको ऑप्ट करना चाहिए, क्या मार्च 2026 के अंदर उनको अपीयर करना चाहिए, नंबर वन। दूसरा, आपके पास वो लोग हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी पेपर पढ़ा हुआ है, यानी कि जिनकी री अटेम्प्ट है, उनके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, वेदर दे शुड गो फॉर द वन पेपर टू पेपर, क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो ये दो चीजें हम यहाँ पर इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, फ्रेश का मतलब ये है कि दे हैव नॉट येट स्टार्टेड विद द लेक्चर्स, उन्होंने अभी तक लेक्चर्स स्टार्ट नहीं किए हैं एंड दे आर अबाउट टू स्टार्ट। सो माय रिकमेंडेशन इज कि अभी फिलहाल आप मार्च 2026 के लिए अपनी एनरोलमेंट ना करें। रीजन बीइंग क्योंकि टाइम बहुत कम है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि आई एम जस्ट हियर टू ग्रैब यू। सर अभी फिलहाल यानी कि एज ऑफ अगर हम जनवरी एंड की बात कर रहे हैं, सो यू हैव जस्ट 1 मंथ और उस एक महीने के अंदर आपने कोर्स को कंप्लीट भी करना होगा, आपने प्रिपरेशन भी करनी होगी, प्रैक्टिस भी करनी होगी, रिवीजन भी करना होगा, a lot more to do। F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो कोर्स है इट्स क्वाइट लेंदी, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं जिसके अंदर ऑब्वियसली आपके लिए मुश्किल हो जाएगा चीजों को कंसिडर करना। कुछ ना कुछ ऐसी चीज होंगी जिस पर आप बिल्कुल जो है वो समझ लें कि ऑप्शनल बेसिस के ऊपर ले रहे होंगे, कुछ चीजें कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे। सो इट्स रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड कि अभी फिलहाल आप मार्च 2026 के अंदर रिस्क ना लें। ऑब्वियसली पेपर बहुत एक्सपेंसिव है एंड इट वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज। सो बेहतर है कि आप मार्च 2026 में जो एक पेपर अटेम्प्ट करना चाह रहे थे, आप जून 2026 को प्लान करें और अटेम्प्ट वेस्ट होने का गम ना करें। 2020 जून 2026 के अंदर आप दो पेपर्स ऑप्ट कर लें, दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अलोंग विद अनदर पेपर। और वो दूसरा पेपर में ऑप्शन आपको दे देता हूं, इट वुड बी योर चॉइस कि वो चॉइस क्या हो सकती है। इट कुड बी अ फॉर एग्जाम्पल चॉइस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट F9, और इट कुड बी अ बेस्ट ऑप्शन कि आपके पास जो है वो AA यानी कि ऑडिट एंड एश्योरेंस F8 का भी चॉइस है, और F6 यानी कि TX। तो ये तीन पेपर्स में से कोई भी एक पेपर आप ऑप्ट कर लें। माय अल्टीमेट वोट वुड बी फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। रीजन मीइंग क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कोर्स लेंदी है, तो उसके साथ जब कोर्स आपके पास लेंदी है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स नॉर्मली शॉर्ट है एज कंपेयर टू अदर पेपर्स लाइक टैक्सेशन एंड AA। तो उससे आपका कोर्स शॉर्ट है, तो एक बैलेंस कॉम्बिनेशन आपके पास हो सकता है कि आप लेंदी प्लस शॉर्ट का एक कॉम्बिनेशन लेकर आप जून अटेम्प्ट के अंदर अपेयर कर सकते हैं। तो अटेम्प्ट आपकी मार्च वेस्ट जरूर होगी, लेकिन आप उसको कैपिटलाइज करेंगे बाय गिविंग टू पेपर्स इन द अटेम्प्ट ऑफ जून 2026। तो ये डिस्कशन हो गई उन लोगों के लिए जो फ्रेश हैं, जो फर्स्ट पेपर स्किल्स का देना चाह रहे हैं। अच्छा, अब इसमें से हो सकता है आपने कोई एक आधा पेपर दिया हुआ हो तो ठीक है, दूसरा ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं AA TX। हो सकता है आपने FM दिया हो तो AA देख लें, AA दिया हुआ तो TX देख लें। सो ये आपके पास एक कॉम्बो बना के आप जून के अंदर दो पेपर्स अटेम्प्ट कर लें। सेकेंडली, वो स्टूडेंट्स जिनकी री अटेम्प्ट है, ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी द सेकेंड अटेम्प्ट। अब यहाँ पर दो आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर वन, एक तो ये कि आपने फॉर एग्जांपल कोई भी पेपर आपका है, लेट्स से आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर है, गॉड फॉरबिड प्रीवियस अटेम्प्ट के अंदर रुक गया था, तो अब उसके साथ आप एक पेपर ऑप्ट कर ले या एक पेपर आप अटेम्प्ट करें। लेकिन हैविंग सेड दिस, कब अटेम्प्ट करें कि जब आपने उसकी क्लासेस रिजल्ट से पहले ले ली हैं, यानी कि आपने कुछ ना कुछ क्लासेस ऑलरेडी अटेम्प्ट कर ली हैं। लेट्स से फाइनेंशियल मैनेजमेंट AA कोई भी पेपर जिसकी आप ऑलरेडी मोर देन 50% क्लासेस ले चुके हैं। अगर तो आप उसकी क्लासेस मोर देन 50% रिकॉर्डेड लेक्चर्स क्लासेस ले चुके हैं एंड इट्स अबाउट टू एंड, यानी कि 30-40% जस्ट रिमेनिंग है और आपके पास सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस का एरिया रह गया है, लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन वाला एरिया रह गया है। सो इन दैट केस कि आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर अलोंग विद दैट पेपर जो आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे और आप 60-70% कंप्लीट कर चुके थे, यू कैन गो फॉर टू पेपर्स।
लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं सर मैंने स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं किया था, आई वॉज अबाउट टू स्टार्ट, तो उस सिचुएशन के अंदर आई वुड रिकमेंड कि यू शुड गो फॉर टू सॉरी वन पेपर, दैट इज द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो पेपर आपका रुका है उसी पेपर के ऊपर आप फोकस करें और उसको वहां पर कंप्लीट करने की कोशिश करें। सो दैट इज द स्ट्रैटेजी दैट यू नीड टू अडॉप्ट, कि अगर आप मार्च 2026 में अपेयर कर रहे हैं और यू हैव प्लान्ड इट आउट, सो इट मीन्स कि दो सिचुएशन है, कुछ फ्रेश होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे होंगे, कुछ री अटेम्प्ट वाले होंगे। जो फ्रेश अटेम्प्ट हैं उनके लिए जो है वो आपके पास मार्च 2026 का वर्ड, और जो फ्रेश अटेम्प्ट करेंगे यानी कि फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं और अभी तक उन्होंने क्लासेस नहीं ली, अभी स्टार्ट किए जस्ट, सो आई वुड रिकमेंड कि गो फॉर जून 2026। और चूंकि अटेम्प्ट वेस्ट हो रही है तो उस चीज को इंश्योर कराने के लिए आप कोई और पेपर भी साथ में ऑप्ट कर ले, सो दैट कि आपकी अटेम्प्ट या आपका टाइम वेस्ट ना हो। जी यहां तक बात समझ में आ रही है? इफ देर इज एनी क्वेश्चन। यस, इज देर एनी क्वेश्चन? Anyone would like to ask something? जी किसी का कोई स्पेसिफिक सिनेरियो, कोई क्वेश्चन हो? ओके ग्रेट। ओके, F7 का पेपर इज क्वाइट इजी एंड थोड़ा सा लेंथी जरूर है। इसके अंदर अपनी स्ट्रैटेजी को ऑप्ट करें कि किस तरीके से हम जो है वो रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एक प्रॉपर प्लानर बनाएं और प्रॉपर प्लानर बनाने के बाद उस प्लान को इम्प्लीमेंट करें, कि आप जो है वो जो भी एरियाज हैं उसको लिस्ट डाउन करें और उसको प्लान बनाने के बाद एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। अच्छा, क्या एफ आर का पेपर कितना टाइम रिक्वायर्ड है? एफ आर का पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं और अगर फ्रेश भी अगर आप पढ़ रहे हैं, सो अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स, 2 महीने अगर आपके पास हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन 2 मंथ्स के अंदर आपकी डेडिकेशन 100% होगी। 100% डेडिकेशन के साथ आप 2 मंथ्स के अंदर एफ आर का कोर्स जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इसीलिए अभी आपके पास जो टाइम पीरियड है दैट इज लेस देन 2 मंथ्स, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ इज लेफ्ट। तो इस सिचुएशन के अंदर आई वांट रिकमेंड यू, उन लोगों के लिए खास तौर पे जिनकी फ्रेश अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो आप जून के अंदर ही अपने पेपर को अपियर करें। और किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? Okay, thank you so much for joining this session. And if you have any problem or any confusion, you can definitely let me know. I can share the contact number with you guys. और कोई भी आपकी confusion हो, कोई भी problem हो, तो you can definitely let me know. Just give me a or just drop a message, and then I'm going to respond you back. My number is on the screen, so you can definitely note down my number and you can contact me. Thank you so much for joining the session and wish you all a very best of luck. Allah Hafiz.